हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका चित्र क्या होता है और अपवर्तन का नियम क्या होता है। और इससे ही एक संबंधित नियम है जो है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तो एक भी चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रकाश का अपवर्तन और यहाँ पर हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम एक फिगर से ही इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं कि अपवर्तन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए एक हम सतह ले लेते हैं, इसके ऊपर मान लेते हैं कि कोई अलग माध्यम है, जैसे विरल माध्यम है, ठीक है। और नीचे कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। विरल और सघन मतलब समझ रहे हैं ना। विरल का एग्जांपल हम दे सकते हैं वायु और नीचे हम एग्जांपल दे सकते हैं जल का, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया, विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। अगर कोई पूछ दे कि आपसे विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं प्रकाश की चाल वायु में अधिक होगी कि नहीं होगी, जल की अपेक्षा। जल में तो कम होगी वायु की तुलना में, ठीक है। यदि आपसे ही कहा जाए कि आप वायु में दौड़िए और आप ही से कहा जाए जल में दौड़िए, तो आप किस में तेजी से दौड़ेंगे। आप कहेंगे कि वायु में हम तेजी से दौड़ेंगे, जल में हम धीरा से दौड़ेंगे। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इसी प्रकार प्रकाश की भी चाल वायु में अधिक होगी, ठीक है, और जो जल होगा उसमें कम होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इतना बात। तो इसमें यह होता है कि जब कोई भी प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, ठीक है। तो ये जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो जहां पर जिस सतह पर टकराएगा वहां से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। ये अभिलंब की ओर झुक गया कि नहीं, जबकि इसको जाना तो वास्तव में ऐसे चाहिए था ना, परंतु अभिलंब की ओर झुक गया। तो इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे अभिलंब कहेंगे। इसको नाम याद रखेंगे, इसे अभिलंब कहेंगे। और इस वाली जो किरण है, ठीक है, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और इस वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो बताइए अब यहां से हम डेफिनेशन कर सकते हैं ना, ध्यान से समझिएगा। इसका परिभाषा हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया ना। अब वही बात हमने लिखा है कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अपवर्तन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। देखिए अपवर्तन का हम बहुत तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं, परंतु मैं उस पर पूरा डिस्कस नहीं करना चाहता। आपको परिभाषा जानना था, ये सिंपल परिभाषा है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला दूसरा आता है कि इसमें एक पॉइंट से याद रखेंगे कि इनके बीच जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे I से प्रदर्शित करते हैं, और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यदि आपतन कोण, इसको हम I को क्या कहते हैं, I को जो कोण I है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो कोण R है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे आपतन कोण, इसे अपवर्तन कोण। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आशा करते हैं इतनी बात तो आप समझ गए हैं ना कि
कि इसे आपतन कोण, इसे अपवर्तन कोण कहेंगे। तो ये आपका हो गया। यदि आपसे कोई कहता है कि आपतन कोण का परिभाषा बताइए तो आप कहेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण यदि आर पूछा जाए तो आप कहेंगे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। पूरा डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आप पढ़ाई करेंगे, तो उसमें अभी हम अंत में आपको पूरा बताएंगे। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अपवर्तन का परिभाषा लिखकर इस फिगर को नीचे आपको बना लेना है। उसके बाद दूसरा आता है कि अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? मुख्यतः अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे प्रथम नियम। क्या होता है प्रथम नियम, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, प्रथम नियम में सिंपल वे में यही कहा जाता है कि जो आपतित किरण होती है, जो ये आपतित किरण है और जो ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ में आया ना? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही सतह पर होते हैं। यही आपका प्रथम नियम है। तो आप लिखेंगे आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही सतह पर होते हैं। तो ये आपका हो गया प्रथम नियम। द्वितीय नियम हम देख लेते हैं। देखिए, अब द्वितीय नियम में क्या बताया जाता है। तो द्वितीय नियम आपका वेरी सिंपल है। द्वितीय नियम में म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, यही आपका द्वितीय नियम है। ठीक है, ये आपका क्या है? द्वितीय नियम है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? देखिए, इसी से हम बोलेंगे ये क्या है? आई क्या है? आई अभी हमने बताया था, आई है आपतन कोण। आई क्या है? आपतन कोण है। आर क्या है? अपवर्तन कोण है कि नहीं है? आपतन कोण, आर क्या है? अपवर्तन कोण है। तो यहीं से हम दूसरा जो परिभाषा है, जो नियम है, वो हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे? आपतन कोण, ये क्या है? आई है आपतन कोण, तो हम कहेंगे आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे ही हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। इतनी बात आप लिखेंगे। देखिए, साइन जो है, साइन को हम हिंदी में जया कहते हैं। ठीक है, साइन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? जया कहते हैं। और ये म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक है, तो समझ गए ना? तो ये है आपतन कोण। आपतन कोण है ना, तो हम कहेंगे आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, तथा इसे ही हम क्या कहते हैं? स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आप लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द्वितीय नियम में कि आपतन कोण की जया आई, अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, तथा इसे स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि अपवर्तन और अपवर्तन के नियम और स्नेल का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस टॉपिक का पढ़ाने का हमारा 2 ही मकसद है। एक तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और दूसरा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। मतलब चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे करके आप पढ़ाई कीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। जो 45 मिनट का आपका क्लास चल
रहा है उसमें ज्वाइन कीजिए। आपको बेसिक टू हाई तक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, तो उस पर पढ़ाई कराया जा रहा है। तो आप उस चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट ढूंढकर क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको कुछ भी ढंग नहीं आता है, आपको पता नहीं है किस प्रकार ढूंढे, तो हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा उनसे लिंक मांग सकते हैं। आप केवल लिखेंगे क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको तुरंत वीडियो का लिंक वो देंगे और वहां से आप सीक्वेंस में एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी डाउट हो या हमसे बात करना हो तो आप डायरेक्टली दो इस माध्यम से आप बात कर सकते हैं, एक है इंस्टाग्राम, एक है टेलीग्राम, तो इस पर मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।